नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर नाम परिवर्तन को लेकर सियासत गर्मा गई है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाघादेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव अब उच्च शिक्षा विभाग और राजभवन के पास भेजा गया है, जहां अंतिम फैसला लिया जाएगा। बीजेपी और उसके समर्थक इसे राजा भोज की विरासत, भोपाल की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है कि राजा भोज ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक नींव रखी थी, इसलिए विश्वविद्यालय का नाम उनकी विरासत से जुड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को नाम बदलने की राजनीति बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े गंभीर सवालों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दों को आगे ला रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या यह फैसला सांस्कृतिक अस्मिता को सम्मान देने की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा? क्या विश्वविद्यालयों की पहचान उनके नाम से तय होती है या उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता से? और क्या इतिहास के नायकों को सम्मान देने का यही सबसे बेहतर तरीका है? डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। विश्वविद्यालय में कल कार्य परिषद की बैठक थी। बैठक में प्रस्ताव पर ये चर्चा हुई कि वर्तमान जो विश्वविद्यालय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, उसके स्थान पे वाघदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय नाम रखा जाए। चर्चा उपरांत यह निर्णय अंतिम रूप से सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है और उसके उपरांत मेरे द्वारा शासन को प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए पत्र भेज दिया गया। देखिए, कल कार्य परिषद का बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। अभी वो प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तब उसको देखकर राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नाम बदलने का इवेंट मैनेजमेंट करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। अरे अपनी कोई यूनिवर्सिटी बनाओ ना, ये सब कांग्रेस के जमाने के बने हुए हैं। लेकिन एक चीज समझ लेना, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये नाम तो हम बदल देंगे। जितने नाम आप रख रहे हो ये सब नाम भी हम बदल देंगे, ये नोट कर लेना। और ये जिंदगी भर चलने में 28 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये नाम तो हम बदलेंगे। जितने नाम और रखे तुमने अपने, वो भी बदल देंगे। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विवेक सिन्हा, बीजेपी प्रवक्ता हिमानी सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर कैलाश त्यागी हैं, शिक्षाविद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विवेक सिन्हा जी आपसे है, नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस कह रही कि नाम बदलना बीजेपी इवेंट की तरह देखती है, आप नाम बदलते जाइए, हमारी सरकार आएगी, हम सबके नाम फिर से बदल देंगे। क्या नाम बदलने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? नमस्कार जी। देखिए, नाम बदलने की बात वो करें जिन्होंने नाम ना बदले। आप आरटीआई लगाए, 600 से ज्यादा नाम बदले गए। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, इनके नाम पे देश भर में 600 से ज्यादा नाम बदल करके बनाए गए। कई उन्होंने चालू किए होंगे, कई हमने भी चालू किए हैं। तो नाम बदलने की जो राजनीति की बात कर रहे हैं कि नाम बदलना एक इवेंट है, तो ये इवेंट जो है इसका सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस नाम बदलने पे ना ही बात करे तो ज्यादा बेटर। लेकिन विवेक जी, आरोप ये भी लग रहा है कि नाम आप बदलिए लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए। जो यूनिवर्सिटियां बनी हैं कांग्रेस के कार्यकाल की, वो कह रहे हैं हमारे कार्यकाल की यूनिवर्सिटी हैं, उनके नाम बदल रहे हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए, फिर नाम बदलिए। देखिए, यूनिवर्सिटी तो भाजपा की सरकार लगातार बना रही है। 7 से ज्यादा आईआईटी, 15 से ज्यादा आईआईएम लगातार देश भर में कितने आईआईटी आईआईएम खोल दिए हैं भारत की भाजपा की सरकार ने, वो सबको मालूम है। बट अगर देश की अस्मिता से जुड़ी हुई माँ विद्या की, वाग्देवी सरस्वती के नाम पे अगर किसी यूनिवर्सिटी का नामकरण हो रहा है तो उसमें मतलब लगता है कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की अपनी एक कार्य परिषद है। कार्य परिषद स्वतंत्र बॉडी होती है, उनका अपना एक निर्णय है। उन्होंने भी प्रस्ताव बना करके राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। जैसे अनुमोदन होगा तो नाम बदला जाएगा। तो अब नाम बदल के किसी व्यक्ति के नाम पे तो रख नहीं दिया कि हमने हमारे किसी वर्तमान नेता के नाम पे रख दिया या इसके नाम पे रख दिया। विद्या की देवी सरस्वती के नाम पे अगर नाम हो रहा है, वाग्देवी के नाम पे हो रहा है, भोपाल की जिनके साथ पहचान है भोजपाल के नाम पे हो रहा है, तो उसमें कांग्रेस को क्यों पेड़ दर्द?
जी बिल्कुल, हिमानी सिंह के पास जाऊंगा। हिमानी सिंह जी, अगर राजा भोज प्रदेश की ऐतिहासिक पहचान है तो उनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखने पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? कोई ऐतराज नहीं है ना। माँ वाग्देवी के चरणों में नमन करके डिबेट की शुरुआत करती हूँ। ना माँ सरस्वती हमारे लिए राजनीति का माध्यम है, ना ही जरूरत है। माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती सभी के लिए पूजनीय है। बचपन से हम उनकी पूजा करते आए हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाते आए हैं जहाँ उन्हें सरस्वती माँ, वसंत पंचमी, और घर में भी हम इस तरह के वो करवाते आए हैं। इसके लिए हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। पर क्या नाम बदलने से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? एक उदाहरण के द्वारा पेश करूंगी। इस समय जो मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मूर्ख है, उसका नाम अगर हम अब्दुल कलाम रख देंगे तो क्या पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह के भोंडे भाषण देता रहा है वो बदल जाएंगे? वो वैज्ञानिक बन जाएगा? तो शेक्सपियर ने क्या था, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन द नेम। तो नाम से अगर शिक्षा व्यवस्था में, मैं जिस गवार का जिक्र कर रही थी आप भी समझ गए होंगे और मेरे ख्याल में बीजेपी के प्रवक्ता भी समझ गए होंगे कि नाम बदलने से आप वैज्ञानिक नहीं बन जाएंगे, नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपकी राजनीति वाकई जो बात है, नाम बदलने की राजनीति, अगर आप कह रहे हैं कि नाम बदलने की राजनीति चल रही है तो ये तो कांग्रेस शासनकाल में भी हुआ है। आपके अभी पूर्व मंत्री बयान दे रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, हम सबके नाम फिर बदल देंगे। तो बात तो वही हुई कि जिसकी सत्ता आएगी वो नाम बदलने में लगा रहेगा, शिक्षा पे ध्यान नहीं जाएगा। मैं वही मैं पूछ रही हूँ कि 22 साल में शिक्षा व्यवस्था, देखिए 22 साल पहले कांग्रेस का शासनकाल था, मैं पढ़ाई करती थी, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी और आज यहाँ डिबेट में बैठी हूँ। कहीं कोई कमी दिखे मेरी भाषा में या लैंग्वेज में, या मैं जिस तरह से अपना तर्क रखूं तो बता दीजिएगा कि मुझे सरकारी के बदले प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी, मेरी शिक्षा में ये कमी रह गई। बाकी अगर मैं बात करूं कि शिक्षा व्यवस्था जिस तरह पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरह आप ये चीजें पिछले पखवाड़े में सभी के सामने आई हैं, उनके ऊपर क्योंकि कार्य नहीं किया जा सकता तो ध्यान भटकाने के लिए आज हो सकता है कि अगर ये नाम ना बदला जाता तो हम शायद पेपर लीक के ऊपर डिबेट कर रहे होते, शायद हम शिक्षा व्यवस्था के ऊपर डिबेट कर रहे होते, या हम बेरोजगारी के ऊपर डिबेट कर रहे होते। पर अब ये नाम बदलने जैसी सेंसेशनल न्यूज आ गई तो आज हमें इसके ऊपर डिबेट करनी पड़ रही है। तो ध्यान भटकाने की राजनीति सभी मुद्दों पर डिबेट होती है मानस सिंह जी, सभी मुद्दों पर डिबेट होती है। एशियन न्यूज हर बार डिबेट करता है। सरकारी स्कूलों में उस समय पर क्योंकि खुलवा नहीं पाए थे तो मुझे वो नाम याद नहीं है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, इतने से ज्यादा जितने इन्होंने गिनाए उन IIT, IIM और इन चीजों के वो नाम गिना दें। और जो सरकारी यूनिवर्सिटियां इन्होंने खोली हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनमें धांधलेबाजी, लूटमार, बच्चों का शोषण, इसके अलावा कुछ नहीं होता, उनके नाम जिनकी परमिशन आपने दे दी और वो आपको और खुद की कमाई का एक जरिया बनाकर बैठी हुई है। जितने भी सरकारी कॉलेज है वो भी ऑटोनॉमस के नाम पर प्राइवेट कर दिए हैं आपने। DAVV में आधे से ज्यादा मतलब 75% कोर्सेज ऑटोनॉमस चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की जरूरत है कि अच्छे स्टूडेंट्स को या देश प्रदेश के हर स्टूडेंट को कम लागत में अच्छी शिक्षा मिल सके, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बरकतल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मुझे इस बात का जवाब चाहिए और मुझे जवाब चाहिए कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी। ठीक है कैलाश त्यागी जी हमारे साथ शिक्षाविद हैं। IT और इतने से ज्यादा IT उनके 2-4 के नाम बता दे मुझको। बिल्कुल हिमान सिंह, कैलाश त्यागी जी हमारे साथ शिक्षाविद हैं। कैलाश जी, अगर किसी विश्वविद्यालय की पहचान क्या उसके नाम से होती है या फिर उसकी शैक्षणिक जो उपलब्धियां होती है उससे उसकी पहचान होती है? नमस्कार सभी साथियों को जी और दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बात बड़ी माफी के साथ कहना चाहूंगा कि सरकारें किसी पार्टी की हो वो भूल जाती हैं कि वो जनता की सेवा के लिए और जनता के पैसे से चल रही टैक्स से। ऐसे ही विश्वविद्यालय भूल जाते हैं कि वो विद्यार्थियों की फीस से चल रहे हैं। अगर केवल नाम बदलने से शिक्षा मिलने लगती तो फिर तो कोई पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं थी। बेहतर होता कि आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, आप उसकी पढ़ाई पे ध्यान दें, किताब पे ध्यान दें, लाइब्रेरी पे ध्यान दें, कंप्यूटर लैब पे ध्यान दें, कोर्स पे ध्यान दें। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की इतनी बुरी हालत है, टीचर्स के पेमेंट जो है 5-5 साल के भुगतान नहीं किए, तो वो परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कल ही मैंने मंत्रालय में एक अधिकारी से बात की तो कल गवर्नर हाउस में शिकायत करी। हालात ये हैं, मैं सबसे निवेदन ये करूंगा, मेरे को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। जो सरकारें हैं किसी भी पार्टी की हो, वो मेहरबानी करें,
शिक्षा को राजनीति से दूर रखें, बच्चों को पढ़ने दें। इससे कोई गुणवत्ता में सुधार नहीं होता नाम बदलने से। एक उदाहरण मेरे को बता दें कि नाम बदल देंगे तो ये सुधार हो जाएगा क्या? पप्पू का नाम कलेक्टर सिंह रख दोगे तो कलेक्टर बन जाएगा क्या? तो ये सब उनको सोचना चाहिए जो लोग इसकी पैरवी करते हैं। कैलाश जी, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी विश्वविद्यालय का अगर नाम बदला जा रहा है तो क्या उस नाम बदलने से बच्चों की पढ़ाई, वहां छात्र जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़ता है? नहीं, ये तो इनसे उदाहरण पूछिए, किसी उदाहरण यूनिवर्सिटी का नाम बता दें कि नाम बदल गया तो उसका कैडर एकदम बदल गया, मेरिट बदल गई। कहीं नहीं। पढ़ाई की जो हालत है वो आप हमसे छुपी नहीं है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। पहले उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्या किसी ने पूछा कि कितनी क्लास हो रही है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में या उससे संबंधित कॉलेजों में? जी बिल्कुल, विवेक सिन्हा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है। जी, विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता और शिक्षाविद भी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं नाम बदलने से ज्यादा वहां की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता, बच्चों की, छात्रों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको दोनों चीजों का जवाब दूंगा। पहला जवाब मैं हिमानी जी का दूंगा। जी, उन्होंने बोला कि मैंने सरकारी स्कूल से 20 साल पहले पढ़ाई करी है, मेरी ये लैंग्वेज में अगर कोई कमी दिखे तो आप मुझे टोकिए। लैंग्वेज, उन्होंने अपने डिबेट की शुरुआत ही लैंग्वेज के स्तरहीन तरीके से करी। अपने डिबेट की शुरुआत में विवेक जी उन्होंने वाघा देवी को प्रणाम किया है। वाघ देवी को प्रणाम किया था। क्या नाम है आपका? विवेक जी, सही बोला आपने, आपने अपना असली रूप दिखा दिया। वो उनकी, उन्होंने अपनी वाघ देवी को प्रणाम किया था, पर मैंने, ठीक है, वो आपको बहुत खराब बोला कि भाषा के प्रभावी समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये क्या, इन्होंने क्या प्रयोग किया वाग्देवी को प्रणाम करने के बाद? एक तरफ आप वाग्देवी को प्रणाम करती हैं, आप भाषाई ज्ञान की बात करती हैं कि मैंने 20 साल तक पढ़ाई करी और मैं भाषाई ज्ञान में मैं किसी से पीछे नहीं हूँ सरकारी स्कूल में, और उसका वाग्देवी को प्रणाम करने के बाद आपने शुरुआत जिस निचले स्तर के दर्जे के वक्तव्य के साथ करी है किसी के लिए, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या नाम लेना चाह रही है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो बिलो द बेल्ट राजनीति करने की आपकी पहली लाइन में, सॉरी टू से, बट आपने वाग्देवी को प्रणाम करने के बाद जो लाइन गुलामी करनी चाहिए थी आप लोगों की तरह से, मुझे ये करना चाहिए था। मैं वाग्देवी को प्रणाम करके सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके मैंने कोई गलती कर दी? मैं आपकी राजनीति को, आपकी राजनीतिक समझ को प्रणाम करती हूँ, और मैं आपको प्रणाम करने के बाद किन शब्दों का प्रयोग किया? आपने किन शब्दों का प्रयोग किया वाग्देवी को प्रणाम करने के बाद? मैं आपको माँ वाग्देवी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, आपके नेताओं को सद्बुद्धि दे, और जिस तरह की गाली गलौजपूर्ण भाषा का प्रयोग वो करते हैं उससे आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे ताकि आप ऐसा ना करें। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ माँ सरस्वती से कि आप लोगों की भाषा सुधार के रखें और आपको राजनीति माँ वाग्देवी को। ठीक है, हिमानी सिंह जी सुन लीजिए, विवेक जी की बात पूरी होने दीजिए। हिमानी सिंह जी सुन लीजिए, विवेक जी की बात पूरी होने दीजिए। शक्ति दे, हिमानी सिंह जी सुन लीजिए, विवेक जी की बात पूरी होने दीजिए। जब आप बात कर रही थी तब विवेक जी आपको टोक नहीं रहे थे बीच में। अब विवेक जी की बात पूरी होने दीजिए, आपका नंबर आएगा, आप बोलिए। वाग्देवी को प्रणाम करने के बाद इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो वाकई स्तरहीन था? ये कांग्रेस की सोच है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रत्येक, लेकिन विवेक जी, हिमानी सिंह जी ने यह भी कहा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, यहाँ बैठी हूँ आज। अब प्रदेश में सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण हो रहा है शिक्षा का। आप बहुत तरक्की करें, मैं बोल रहा हूँ आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, पर आपने जिस शब्द का चयन किया वाग्देवी को प्रणाम करने के बाद, वो क्या चयन किया बताइए ना, आप रिपीट कीजिए प्लीज। प्लीज अरुण जी पूछिए, मैंने क्या गलत बोला? पूछिए उनसे, मैंने क्या गलत बोला ऐसा? प्रोफेसर साहब वहां बैठे हैं, कैलाश त्यागी जी। कैलाश त्यागी जी, प्रोफेसर साहब नमस्कार। आप बताइए, क्या अगर इन्होंने वाग्देवी को प्रणाम करने के बाद अपनी स्तरहीन भाषा का प्रयोग किया कि नहीं किया? ठीक है, मुद्दे पे आइए विवेक जी, छोड़िए हिमानी सिंह जी की बातों को, अभी छोड़िए, मुद्दे पे आइए। मैं इन्होंने खुद बोला कि आप चैलेंज करना मुझे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनकी स्तरहीन भाषा का। अरे बताइए ना, चैलेंज करना आप लोग सरकारी स्कूलों में। विवेक जी, अभी जो बात चल रही थी, विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना चाहिए, छात्रों को सुविधा दिलवाना चाहिए, वहाँ जो प्रोफेसर है उनको वेतन मिलना चाहिए, बल्कि जो हो रहा है वो नाम बदलने का काम चल रहा है। क्या इस पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है? विश्वविद्यालय के अपने कार्य परिषद है जी, विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ में कार्य परिषद के सदस्य होते हैं, गवर्निंग बॉडी होती है, वो अपने हिसाब से हर विश्वविद्यालय में कुछ ना कुछ नए नए आयाम और सब करते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से लेकर के सबकी नेट की रैंकिंग होती है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भी देश के एक जाने माने राज्य
विश्वविद्यालयों में से एक है। इनके एमबीए के लिए अगर देखा जाए तो 37वीं रैंकिंग है, 350 में से 37वीं रैंकिंग एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है। 87वीं रैंकिंग पे इनका विश्वविद्यालय अभी 350 से ज्यादा उसमें आ रहा है कॉलेज का। तो विश्वविद्यालय के अंदर लगातार कुछ ना कुछ हो रहे हैं और लोगों के जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है विश्वविद्यालय के अंदर ये स्थिति है कि प्राइवेट कॉलेज भी जो इनसे संबंधित है, लोग वहां भी पढ़ने जा रहे हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का अपने आप में एक नाम है, जो नाम था, और अभी उस नाम को और बढ़ाने के लिए आज वाग्देवी के नाम से होने पे क्यों आपत्ति होनी चाहिए? चलिए, पढ़ाई का स्तर अपनी जगह है, पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कुलपति से लेकर के पूरा स्टाफ है, प्रोफेसर है, एचओडीज है, सब पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए रहता है। अब इसमें किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट में नहीं मिल रहा है। लगातार उच्च शिक्षा मंत्री जी के निर्देशन में वहां लगातार विश्वविद्यालयों के काम हो रहे हैं, लगातार वहां ऑडिट्स होते हैं। अब इंटरनल क्या एजुकेशन की पॉलिसीज अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इतना डिटेल में मेरे पास भी अभी जानकारी इसलिए नहीं है। पर हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत उच्च स्तर पे जा चुकी है। आप देवी विश्वविद्यालय है, हाँ, तनख्वाहों का हो सकता है कुछ विषय, कैलाश जी जानते हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं वहाँ, क्या विषय मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। जब उसकी जानकारी लगेगी तो मैं उस विषय में भी आपके बात रखूंगा। अभी बात चल रही है कि वाग्देवी करने में क्यों आपत्ति है कांग्रेस को। जी बिल्कुल, हिमानी सिंह जी के पास जाऊंगा। हिमानी सिंह जी, अगर वाग्देवी के नाम पर हो रहा है या राजा भोजपाल के नाम पर हो रहा है तो समस्या क्या हो? क्योंकि इससे पहले जब आपकी सरकार रही है विश्वविद्यालय के नाम तो तब भी बदले गए थे, तब भी विश्वविद्यालयों के नाम बदले गए हैं, पहली बार तो हो नहीं रहा है। जी अरुण जी, खूब एग्जाम्पल है। और एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने IIT में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, सारे रिकॉर्ड है और ऑन द रिकॉर्ड है, वो गूगल कर लें कि 2014 के बारे में बात नहीं करनी है, टीचर्स की सैलरी के बारे में बात नहीं करनी है, ऑटोनॉमस कर दिए गए उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है हिमानी सिंह जी, उस पर भी बात चल रही है, उस पर भी बात चल रही है, लेकिन जब आपकी सरकार थी विश्वविद्यालय के नाम तो तब भी बदले गए थे। आपके सामने अरुण जी उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना सैलरी की मुझे जानकारी है, शिक्षा का स्तर अपनी जगह है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। थोड़ी सी अगर समस्या है तो अपनी जगह है, इन सब के बारे में वो बात नहीं कर सकते। अगर आपत्ति है तो कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि आप इन चीजों के बारे में हम बोल नहीं सकते, ऐसे प्रवक्ताओं को भेज देते हैं आप, और आप सिर्फ अपनी राजनीतिक संजीवनी के रूप में हिंदू मुस्लिम बरकतुल्लाह और वाग्देवी को कंपेयर करके सिर्फ इस बात के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि सभी लोग सिर्फ इन बातों में उलझे रहें और भूल जाएं कि ऑटोनॉमस कॉलेज के नाम पर उनको ज्यादा फीस देनी पड़ रही है, पर वो सरकारी यूनिवर्सिटी में रहे। परिषद होती है, ये होता है, ये सबको जानकारी है, पर ये परिषदें इतनी जल्दी काम करती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन सरकार का बिल्कुल इंटरफेयर नहीं है कि कोर्सेज में जिस तरह की क्लासेस नहीं होती हैं इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज में फीस ज्यादा ली जाती है, बच्चों को परेशान किया जाता है, ये सब चीजें होती हैं, इसके बारे में अभी इनको जानकारी नहीं है। हिमानी सिंह जी, जब आपकी सरकार थी, हिमानी सिंह जी जब आपकी सरकार थी, क्या तब उस वक्त विश्वविद्यालय के नाम नहीं बदले गए, स्कूलों के नाम नहीं बदले गए थे? क्या उस वक्त प्राइवेटीकरण नहीं था शिक्षा का? उस वक्त कोचिंग नहीं थी या अभी शुरू हुई है? शिक्षा का स्तर आपके शासनकाल में बहुत अच्छा था जो अब कम हो गया है। जी हाँ, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल में यहाँ बैठे सभी लोग उसी समय में शिक्षा ग्रहण करके बैठे हुए होंगे, अगर किसी एक आध को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हमें नाम बदलने पर अगर स्तर सुधर जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर बात यह है कि नाम बदलने से पहले इन चीजों पर बात करें और प्रवक्ताओं को भी कम से कम इन विषयों के बारे में जानकारी देकर भेजें। मुख्य मुद्दों पर वो कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, पर बस सिर्फ इस बात पे जनता का फोकस करवाएं, ऑडियंस का फोकस करवाएं कि कांग्रेस को वाग्देवी पे, मैंने वाग्देवी के नाम के प्रणाम के साथ इसीलिए शुरुआत की थी कि माँ वाग्देवी सरस्वती माँ है, हिमानी सिंह मेरा नाम है, हिमानी सिंह परमार, भोज परमार के वंशज हैं हम, तो हमें इन नामों पर आपत्ति नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज हैं, हमको इनके नाम पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, हमको खून मिला है इनका, तो हमको सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि आप मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा हिमानी सिंह जी, पीसी शर्मा जी की बाइट अभी सुन रही थी आप। हिमानी सिंह जी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी की आप बाइट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी 28 में सरकार बनने दो, हम सब के नाम बदल देंगे। और शिक्षा की हद ये देखिए कि ऑफिशियल प्रवक्ता हिमानी सिंह जी, अभी आप पूर्व मंत्री की बाइट सुन रही थी, पीसी शर्मा जी कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका कहना था 28 में हमारी सरकार बनने दो, सभी विश्वविद्यालय के नाम बदल देंगे, जो बीजेपी नाम बदल रही। फिर आप में इनमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर नाम बदलने का सिलसिला जारी रहेगा तो छात्रों की पढ़ाई को कौन देखेगा? भी आपको देखने को मिलेगा।
पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी देखने को मिलेगा, कम फीस में बच्चों को पढ़ाई भी करने को मिलेगी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में शुरू किया, का लेवल भी वापस लेकर आएंगे। हिमानी सिंह जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजनीति पे क्यों जाती है, नाम पे क्यों जाती है, शिक्षा पे क्यों नहीं जाते हैं? पूर्व मंत्री का जो बयान सुन रहे थे, उन्होंने शिक्षा की बात नहीं की, उन्होंने भी नाम बदलने की बात कही। अगर वो ये कहते कि नहीं, नाम नहीं, हम शिक्षा बदलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ये सब साथ में करेंगे सर करेंगे। मैंने यही बोला था कि दिग्विजय सिंह जी के समय पर जो मध्य प्रदेश में शिक्षा मिलती थी सरकारी, 60 रुपए पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस थी मेरी, 60 रुपीज, कैन यू बिलीव, फॉर एनम साल भर के लिए। आज आप बता दीजिए 60 रुपए पर डे में भी कोई बच्चा पढ़ के दिखा दे। ठीक है, कैलाश त्यागी जी के पास जाऊंगा, हमारे साथ शिक्षा विद हैं। कैलाश त्यागी जी, अगर नाम बदलने का जो सिलसिला चल रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, जो नाम बदलते हैं, क्या उससे यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय प्रभावित होता है, वहां के छात्र प्रभावित होते हैं? देखिए, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं जी। पहले ही मैंने कहा नाम बदलने में कुछ भी नहीं रखा है जी। इससे ये तो अपनी अपनी श्रद्धा इन लोगों की। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो मैंने जो पेमेंट की बात की है वो उसका शायद गलत अर्थ निकाल रहे हैं कि तनख्वाह नहीं, तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूं। 90% टीचर को मूल्यांकन का पैसा, प्रैक्टिकल का पैसा, किसी का पैसा भुगतान नहीं हो रहा है जी। इसमें मैं दोनों नौजवान साथी मेरे दोनों पार्टी के बैठे, मैं इनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि ये लोग पहल करें विश्वविद्यालय में कि टीचरों की व्यवस्था सुधारें, बच्चों की व्यवस्था सुधारें, पढ़ाई के स्तर सुधारें। लेकिन कैलाश जी, अभी ये जो मुद्दा है हमारा, जो नाम बदलने वाला, जो नाम बदल रहा है, अभी तक उसको बरकतुल्लाह के नाम से जानते थे, अब राजा भोजपाल या बागा देवी के नाम से जाएंगे, क्या इससे कोई समस्या विश्वविद्यालय या वहां के छात्रों को होती है? देखिए, अब ये तो लोगों को व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है, लेकिन इससे शिक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिक्षा के स्तर में कोई अंतर नहीं आना। कोई भी नाम रख दीजिए आप और कल फिर बदल दीजिए, क्या उससे होना है? ठीक है, आपके टीचर कैसे हैं जी, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, विवेक सिन्हा जी के पास आऊंगा। विवेक सिन्हा जी, अभी हिमानी सिंह जी कह रही थी कि शिक्षा जो फीस है वो कम लगती थी हमारे कार्यकाल में, आज देखो तो प्राइवेट कोचिंग है, उनमें हजारों लाखों रुपए फीस लग रही, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है, नाम बदलने पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले शिक्षा के स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके बाद नाम बदलने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अलग अलग प्रकार के बजट है। 31,000 करोड़ का एजुकेशन और हायर एजुकेशन का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का। इसमें से 750 करोड़ रुपए का एक स्पेशल बजट है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उनके लिए, उनकी कोचिंग में सहायता देना, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सहायता देना, इस प्रकार के सभी प्रकार के आयाम चलाए जा रहे हैं जिससे छात्रों को सहायता मिलती है। अब दूसरी बात की 60 रुपए में पढ़ाई करने की बात, जहां तक की बात है, ये मानी सिंह की, मैंने भी पढ़ाई करी है, मेरी भी फीस 100-125 रुपए ही लगी होगी सरकारी स्कूलों में समय। पर जब जिस समय की बात कर रहे हैं वो समय 2003 से लेकर के 2006 तक की मेरी पढ़ाई है, 2003-4 तक की। अब क्या उस समय 2004 में जो स्थिति थी वही स्थिति वो चाह रहे हैं 2026 में भी 60 रुपए में पढ़ाई हो जाए? तो मतलब थोड़ा सा बेसिक सेंस जिसको बोलते हैं ना, बेसिक सेंस, तो चीजों का मूल्य वृद्धि हर चीज की होती है, हर प्रकार के डेवलपमेंट में चीजें बढ़ती है। देश आजाद हो चुका है, 50 साल हो गए, उस समय पढ़ाई लोगों को 50 पैसे में भी पढ़ाई हो जाती रहेगी। तो अब ये बोलेंगे कि कोई और अधिक उम्र की, इनसे अधिक उम्र का कोई आ जाता, वो बोलता मैंने तो 5 रुपए में पढ़ाई करी, आप 5 रुपए में पढ़ाई करवा दो। तो भैया जब पढ़ाई के लिए सुविधाएं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, तो कई प्रकार के शुल्क लगते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी स्थिति खराब है मध्य प्रदेश में कि फीस लाखों रुपए सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में फीस ली जा रही है। सरकारी कॉलेज में फीस का आंकड़ा आज भी अफोर्डेबल ही है। प्राइवेट कॉलेज में, अपना प्राइवेट कॉलेज में जिसको पढ़ना है वो लाखों रुपए फीस देते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। पर छात्रवृत्ति के कारण प्राइवेट कॉलेजेस में भी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। सब प्रकार की योजनाओं के साथ प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाई के रास्ते भारत सरकार खोलती है। विवेक जी, सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर मुफ्त में इलाज देने की बात कही है कि मुफ्त में इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड आप दिखाइए, किसी भी सरकारी इलाज होगा, हॉस्पिटल में जाइए, मुफ्त में इलाज मिलेगा। क्या शिक्षा को लेकर सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसी कोई सोच है, ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे शिक्षा भी फ्री हो जाए? सर एक मिनट, शिक्षा बहुत ही नॉमिनल शुल्क है। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूलों में बहुत ही नॉमिनल शुल्क है, मतलब इतना भी नहीं है जितना हिमानी जी बता रही है। अब 60 का अगर 1200 हुआ है, 1200, 1500, 1300 रुपए में अगर शासकीय कॉलेजेस के अंदर शुल्क लिए जा रहे हैं, तो उसके साथ में उस साइड का डेवलपमेंट भी हो रहा है, नए नए भवन बनाने पड़ रहे हैं। अब जब तक
किसी भी चीज को विकेंद्रीकरण, अब ये जो जनभागीदारी समितियां बनाई गई, कॉलेज को अपने खुद के उनके ग्राहक बनाए गए, है ना, विश्वविद्यालय के अपने खुद के कार्य परिषद बनाई गई, ये स्वयं सेल्फ फाइनेंस पे आ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो जब शिक्षा को भी आत्मनिर्भर ठीक है विवेक जी, रोकना चाहूंगा समय का अभाव। हमारे साथ विवेक सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता, हिमांशु सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, प्रोफेसर कैलाश त्यागी जी हमारे साथ शिक्षा में जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम को बदलने की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अगर हमारी आएगी, जो बीजेपी नाम बदले उन नामों को हम भी बदलेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।